कैसे करेंगे? Suppose T is in M2R is such that T square is zero but T is not the zero matrix. Okay, ये जीरो मैट्रिक्स नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, लेकिन उसका स्क्वायर जीरो है. Which of the following statements is not correct? इसको भी ध्यान में रखना है, नॉट करेक्ट आपको चुनना है. ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है नॉन जीरो निलपोटेंट मैट्रिक्स कभी भी डायगोनलाइजेबल नहीं होती हैं, तो ये नॉट करेक्ट होगा आपका. एग्जाम में तो ये सॉल्व हो गया अब, और आपको देखना भी नहीं है कुछ. ओके, चलो अब वन बाई वन ऑप्शन का सॉल्यूशन लिखते हैं. पहला वाला ऑप्शन ए ऑप्शन क्या कहता है? द ओनली आइगन वैल्यू ऑफ टी जीरो. सपोज इसको भी प्रूव कर देते हैं, बहुत आसान है. लेमडा बी एन आइगन वैल्यू. ओके, आइगन वैल्यू ऑफ टी, देन क्या होगा? कैसे प्रूव करोगे आप? टीम डिटरमिनेंट से करोगे या और चीज से प्रूव करोगे भाई? इस तरीके से टी माइनस लेमडा आई का डिटरमिनेंट जीरो, ऐसे प्रूफ नहीं करना चाहिए आई थिंक. देन मतलब कर सकते हो तुम चाहो तो, टी वी इक्वल टू लेमडा वी फॉर सम किसी नॉन जीरो वेक्टर के लिए, फॉर सम नॉन जीरो वी इन R2. ओके, सो ऑल्सो क्या होगा भाई? टी स्क्वायर वी इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? लैम्डा स्क्वायर भी. राइट, लेमडा स्क्वायर वी. ये कैसे आया सबको पता है या नहीं है? ऊपर से टी स्क्वायर, टीवी की जगह लेमडा भी रखो. ओके, बट टी स्क्वायर इज जीरो, राइट? इसलिए लेमडा स्क्वायर वी इज इक्वल टू जीरो. दिस इंप्लाइज लेमडा स्क्वायर इक्वल टू जीरो. यहाँ पर रीजन लिखेंगे. क्यों होगा लेमडा स्क्वायर इक्वल टू जीरो इसके उससे? सिंस v इज नॉट इक्वल टू जीरो. इसका ये रीजन, अगर v जीरो होगा तो फिर जरूरी नहीं है. सो लेमडा इज जीरो. ओके, सो एनी आइगन वैल्यू इज जीरो, राइट? And we know that every matrix has eigenvalues. Okay, so nothing other than zero can be an eigenvalue, so only zero will be eigenvalue. Is it okay? ऐसे इन जनरल भी प्रूव किया जाता है. तो चलो, सो v, अब आते हैं फॉर ऑल v. प्रूफ क्या करना है? लेट, मैं ले लेता हूं कोई भी v, नॉन जीरो v है, आर स्क्वायर जीरो. सो इफ v is an eigenvector, then we are done, राइट? वही तो हम चाहते हैं, या तो आइगन वेक्टर हो या फिर दूसरा हो. अगर ये नहीं है, अब मान लेते हैं कि सपोज v इज नॉट एन आइगन वेक्टर, v इज नॉट एन आइगन वेक्टर, एन आइगन वेक्टर. ओके, सो वी shall so that हम दिखाएंगे कि we shall show that v and tv is a basis for r square. It suffices to prove, यह पर्याप्त है प्रूव करना कि v tv this set is linearly independent. Okay, I did not write like, oh it's okay. So उसने भी वही नोटेशन दिया है ना. tv का मतलब जानते हो ना आप? ये tv, इसको स्किप करते हैं कई बार. ओके, सो tv is linearly independent. Okay, so for this purpose, इस पर्पज के लिए आप क्या करें? से C1v प्लस C2v. C1 C2 की वजह क्या लें? ए भी ले लें. ए वी टी वी इक्वल टू जीरो और सम
मान लीजिए एक लीनियर कॉम्बिनेशन लेते हैं, 0। ओके, रियल नंबर। तो हाउ डू वी सो, देखो एटलीस्ट वी क्लेम, क्लेम क्या है, क्लेम करो कि ए और बी 0, राइट। हम दिखाना चाहते हैं कि ए और बी 0 क्या है, ऐसा मेरा क्लेम है। इफ नॉट, इफ नॉट देन बोथ आर नॉन जीरो, राइट। वैसे मुझे ये करना चाहिए ना, फॉर दिस, ऐसे नहीं, एक्चुअली ऐसे ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ऐसे डायरेक्ट लिखना चाहिए कि assume contrary that they are linearly independent, so they are scalar multiple of each other, right। कैलकुलेशन ज़्यादा क्यों बढ़ानी, for assume contrary v tv is ld, so there exists a c belongs to r slash 0 such that tv equal to cv, they are scalar multiple of each other, right? Yes or no? If two vectors are linearly dependent, okay, they are scalar multiple of each other. So because if two vectors dot 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 पूरा कर लें, ठीक है। So this implies C is a non-zero eigenvalue of, ध्यान रखो कि V नॉन जीरो है, हाँ ये V नॉन जीरो है इसलिए ये C आइगन वैल्यू हो गई, नॉन जीरो भी है सी भी, आइगन वैल्यू ऑफ, आइगन वैल्यू ऑफ P, राइट, विच इज नॉट सो, ऐसा है ही नहीं, विच इज नॉट सो। सो क्या हो जाएगा, पहले वाले को द ओनली आइगन वैल्यू ऑफ टी इज 0, ये करेक्ट है, दूसरा वाला भी करेक्ट है। ओके, सो अब आते हैं तीसरे में, टी इज डायगोनलाइजेबल। देखो कॉन्ट्राडिक्शन से करेंगे, लेट टी इज डायगोनलाइजेबल, इससे सब रिवाइज हो जाता है ना। डायगोनलाइजेबल तुम्हें पता है, मुझे पता है, ये सब जानते हैं, ये बहुत आसान है, बस आपको दोबारा करवा देता हूँ। सो देयर एग्जिस्ट अ पी, देयर एग्जिस्ट अ पी इन, कहाँ होगी, GL2R such that P of T, P इनवर्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स ना, डायगोनल 0 0 0 आ जाएगा, राइट, क्योंकि आइगन वैल्यू 0 है। यहाँ पे डायगोनल में आइगन वैल्यू आएंगी ना टी की, डायगोनल कंसिस्ट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ टी, इज इट ओके। दिस implies t is 0 which is again contradiction, contradiction to hypothesis, टू हाइपोथेसिस। चलो लास्ट आते हैं डी में, टी इज सिमिलर टू टी स्क्वायर इक्वल टू नॉट 0 बट गिवन, but t is not equal to 0, so minimal polynomial of t is क्या होगी, एक्स स्क्वायर। सो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म जो आपने पढ़ी है इज 0 1 0 0, राइट, एंड से फॉर्म जे से डिनोट करते हैं, ओके। जे ट्रांसपोज क्या हो जाएगा फिर, 0 1 0 0, राइट। सिंस आपकी टी सिमिलर होगी जे के, राइट, सिमिलर टू जे, एंड हर कोई मैट्रिक्स आपने ट्रांसपोज के सिमिलर होती है, इसलिए टी इज सिमिलर टू, हाँ क्या, क्या हुआ, किसी ने कुछ बोला नहीं क्या,
भैया तुमने कुछ बोला? आवाज नहीं आ रही है बच्चों? अरे सर आ रही है। तो किसी ने कुछ नहीं बोला क्या? मैंने एक्स्ट्रा सुन लिया लग रहा है, चलो। तो जे ये होगा, जॉर्डन कैनिकल फॉर्म ये होगी, टी और जे एक जैसे ही लग रहे हैं ना, इनको सुधार देता हूँ, जे ट्रांसपोज ये होगा। तो टी सिमिलर टू अपनी जॉर्डन कैनिकल फॉर्म, और हर कोई मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के सिमिलर होती है, ये ध्यान रखना। चलो। ओके। सो एनी क्वेश्चंस? देखो एग्जाम में बैठे हो तो ये सब आपको पहले से पता होता है, मुझे पता है एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है, इसको हर कोई कर लेगा, लेकिन फिर भी मैंने डिटेल में लिख दिया। आपको पता है टी नॉन जीरो निलपोटेंट है, तो ये कभी डायगोनलाइजेबल नहीं हो सकती, तो इसको नॉट करेक्ट है, इसका मतलब ये वाला एग्जाम के लिए सही है, नॉट करेक्ट। एंड बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, अब ज़्यादा आपको सोचना भी नहीं है, लेकिन घर में बैठे हैं तो सब कुछ करेंगे, राइट? ये रिवाइज हो गया आपका। मैं ऐसे भी बोल सकता था डायरेक्ट, इतने से हो जाता है क्वेश्चन, बट फिर भी मैंने इतना किया, राइट?